जैसे कि दोस्तों, और एक टॉपिक का साथ आज का जो वीडियो है इसको आप समझे कि 39 तरह के पाप कहीं आपसे तो नहीं हो जा रही है। 39 तरह के पाप कहीं आपसे तो नहीं हो जा रही है। कौन कौन श्रेणी, कौन कौन सी बातें पाप का श्रेणी में आता है, कौन कौन सी बातें पाप का श्रेणी में आती है, इसको हम समझेंगे आज। कि सीन्स 39 सीन्स का लिस्ट, इसके लिए लिखा है 39 सीन्स का लिस्ट। तो पहला नंबर जो है आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा पाप है। परमेश्वर के नजर में पहली बात जो है आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा पाप है। परमेश्वर के नजर में वॉचिंग प्रॉन वीडियो देखना पाप है। पहला नंबर गया क्या? आइडल वर्शिप पाप है। दूसरा नंबर है परमेश्वर की नजर में वॉचिंग बॉर्न वीडियोस पाप है। तो ये वॉचिंग बॉर्न वीडियोस का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब है बहुत ध्यान से सुनना। मैं शब्दों को कंट्रोल करके बता रहा हूं क्योंकि मुझे काफी लोग सुनते हैं। इसको आप समझे, देखना चाहेंगे आप क्या क्या जो प्रॉन वीडियो लिखा है, वॉचिंग प्रॉन वीडियो, ये परमेश्वर का नजर में बहुत ही पाप है, बहुत बड़ा पाप है। तो जिसको कहते हैं, क्योंकि मुझे काफी लोग देखते हैं, मैं शब्दों को कंट्रोल करके आपको बता रहा हूं। किसी के बदन को देखना जिसके कपड़े उतरे हुए हो उसको कहते हैं ब्रॉन वीडियो, ये पाप है। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर जो है एडल्ट्री, परमेश्वर के नजर में व्यभिचार पाप है। व्यभिचार, एडल्ट्री पाप है। चौथा नंबर है अल्कोहल, जिसको कहता है शराब, दारू पीना पाप है परमेश्वर का नजर में। पांचवा मर्डर, जिसको कहते हैं कत्ल, हत्या कर देना, ये परमेश्वर का नजर में पाप है। उसका बाद 6 नंबर है सुपरस्टिशियस, इसका मतलब अंधविश्वास, अंधभक्ति। आज के न्यूज में आपको बहुत कुछ ऐसे बातें, ऐसे तमाशा चल रही है। कोई बाबा तो कोई दूसरा और बाबा, फिर मुसलमानों का निकला, फिर ईसाइयों का निकला, ये भी भूत भगा रहा है, वो भी भूत भगा रहा है। ऐसे जादू टोना, और ये भी जादू टोना, वो भी जादू टोना, और सब नाम एक ही दिया जा रहा है। क्या? अंधभक्ति फैलाया जा रहा है। और ये क्या है? ये अंधभक्ति फैलाया रखा है। मैं एक दिन इसका ऊपर जरूर डिटेल्स में आऊंगा। लेकिन हम सब मसीह लोगों ने जब 300 साल पीछे जाकर देखिए आप, जो फर्स्ट सेंचुरी की यीशु का प्रचार था, यीशु का प्रचार करती थी, जाकर देखिए आप। तो ना उसको छोड़कर हमने बाकी सब कुछ कर लिया। जो प्रचार फर्स्ट सेंचुरी में होता था उसको छोड़कर बाकी हम सब कर लिया। मैं आपको उदाहरण देता हूं। यीशु ने क्या कहा पता है? कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। कहा? मरकुस की किताब 16 अध्याय 19 में, 19 से आगे पढ़ोगे ना, कि लिखा है कि चेलो निकाल कर पहले क्या किया? प्रचार किए। चेलो निकल कर पहले क्या किया? प्रचार किया। और जब प्रचार करते थे यीशु, उनका प्रचार को पुख्ता कर रहा था। जिसकी जो समस्या थी, दुर्बलता थी, उसको ठीक करते हुए। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? लोग चमत्कार, तेल पानी, और उसको आगे रखकर, क्या सत्यों को आगे रखने का बजाय उसको आगे रखकर
सत्यों को रखने का बजाय ये चमत्कार को, इस तेल पानी को आगे रखकर कि ये मुसीबत आई क्यों, ये मुसीबत आई क्यों, ये आपको समझना होगा। क्योंकि तो सुपरस्टिशियस अंधभक्ति, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ न्यूज चैनल वाले कहते हैं कि ये नहीं होता, भूत नहीं होता, दुष्ट आत्माएं नहीं होता, शैतान नहीं होता। तो वो मेरे भाई, मैं कहता हूं हे मेरे भाई, ये विषय आप इन लोगों को बातें तो समझ नहीं आएगी। लेकिन मेरा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया बाइबल कहती है पूरी दुनिया शैतान के बस में पड़ा है। तो जो व्यक्ति शैतान के बस में है उसको तो समझ आएगा ही नहीं, ये पहली बात है। तो और शैतान को ढूंढ नहीं पाएगा, यानी कि उसका शिक्षा को समझ नहीं पाएगा। तो क्या शैतान को कैसे वो ढूंढ पाएगा, कैसे समझ पाएगा? शैतान का कामों को, शैतान का चाल को, शैतान का टेक्निक को नहीं ढूंढ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। शैतान का शिक्षा, शैतान का चाल, शैतान का कार्यों करने का तरीका आपका जीवन में आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे। आपको इसके लिए क्या करना होगा? अगर समझना होगा तो सत्यों को समझना होगा, सत्यों को समझना पड़ेगा, सत्यों को मानना होगा, यीशु को मानना होगा, यीशु का सत्य वचन को समझना सीखना होगा। तो अभी तो हर एक चीज को आप समझ पाओगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि भूत आ रही है आपका शरीर में, दुष्ट आत्मा घेर रही है आपको, बीमारी तुमको लग रही है, बहुत कुछ हो रही है, पता तो लगाओ हो क्या रहा है। ये आप मत पूछो पत्थर आया कहां से, मत पूछो, पता लगाओ पत्थर मारी किसने। तो दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो सुपरस्टिशियस अंधभक्ति, अंधविश्वास, इसमें वास्तु शास्त्रों को भी जोड़ सकते हैं आप। ये मत करो, ये टाइम पे सही नहीं है, एक टाइम गलत है, इधर नहीं जाना, इतने टाइम को करना, वो टाइम पे नहीं करना। एक पैर बाहर रखो, एक पैर अंदर रखो। ये सब क्या चल रहा है? आप खुद सोचो। इतना टाइम को जाना, ये नहीं करना। अरे भाई, ये लगा क्या रखा है? मैं एक बात बताता हूं, जब ना बाप कंट्रोल से रहता है, जब बाप कंट्रोल से रहता है ना, इस किसी की मजाल नहीं है बच्चे को हाथ लगा दे। ये सही और सलीट बात मैं बता रहा हूं, एक सही और सलीट बात, कि हम अपनी असली बाप से छूट गए हैं, हम अपनी असली बाप से छूट गए हैं। बाकी आप समझदार हो, आगे आप समझदार है, आपने आपकी असली बाप से छूट गए हैं। ये गया 6 नंबर जो पाप है बता चुका। अभी 7 नंबर है स्ट्रिंगिंग, इसका मतलब है चोरी, स्टिंगिंग चोरी। उसका बाद लाइंग, झूठ बोलना पाप है। स्टिंगिंग चोरी पाप है, लाइंग झूठ बोलना पाप है। 9 नंबर जो है धोखेबाजी, डिसीविंग धोखेबाजी, ये भी पाप है। उसका बाद एब्रेशन जिसको कहता है गर्भपात, ये भी पाप है। उसका बाद जादू टोना, विचक्राफ्ट जादू टोना, ये भी पाप है। उसका बाद आ गया बुराई यानी कि घूस लेना, किससे घूस लेना, ये पाप है। उसका बाद 13 नंबर आ गया जो कि है वेयरिंग आइडल थिंग्स। इसका मतलब है लॉकेट पहनना, धागा बांधना, क्रूस पहनना, फोटो लगाना और यीशु का फोटो सब रखना, गले पे लटकाना, ये बहुत पाप है।
परमेश्वर का नजर में ये पाप है। उसका बाद 14 नंबर है कि एट्रोसिटी यानी कि अत्याचार, किसी का ऊपर अत्याचार, ये पाप है। उसका बाद ब्राइटिंग यानी कि चुगली, जिसको कहते हैं चुगली, पाप है। उसका बाद ब्राइड माने घमंड, जिसको कहते हैं घमंड, ये भी पाप है। 17 नंबर विटनेस कौड़ाहट पाप है। उसका बाद 18 नंबर जो कि है ईटिंग ब्लड माने इसका मतलब है लहू खाना पाप है। क्योंकि लेविटिक्स चैप्टर यानी कि लेवी व्यवस्था 17 में लिखा है कि लोहू में प्राण बसता है, लोहू में प्राण है, ये पाप है। लोहू खाना पाप है। 9 नंबर डिवोर्स, जिसको कहते हैं तलाक, पाप है। और 20 नंबर वर्ल्डली यानी कि सांसारिक होना पाप है। तो 21 नंबर स्पीकिंग इविल यानी गालियां बकना, और ये तो खूब चलता है आज का समय में। कोई कहता है, न्यूज में आप देखते रहते हैं कि जो गाली देते हैं, गाली नहीं देंगे तो वो मर्द का बच्चा नहीं है, ये कहते हैं, ये बहुत पाप है, ये खूब भयंकर पाप है। तो ये आपको स्पीकिंग गालियां बकना, स्पीकिंग इविल गालियां बकना पाप है। 22 नंबर लार्सिंग, श्राप देना किसी को, तेरा सत्यानाश हो जाओ, तेरा ये मुंह बंद हो जाए, तू कभी मुंह ना खोले, ऐसा श्राप देना पाप है। परमेश्वर का नजर में ये पाप है। 23 नंबर बैड हैबिट, बुरी आदतें, ये भी पाप है। 24 ग्रीड माने लालस, ग्रीड, ये पाप है। 25 डिसओबीडियंस यानी उल्लंघना करना, इसका मतलब है माता पिता का बात नहीं सुनना, उनका आदर नहीं करना, माँ बाप का घर से निकाल देना, जायदाद में हिस्सा मांगना, ये पाप है। 20 नंबर जो है सिन, वो है लास्ट फुल आइज यानी वासनापूर्ण आंखें, आपका आंखें में वासना, आपका सोच में वासना, आप, ये बहुत बड़ा पाप है। तो आंखें, इसका मतलब आंखें से जब किसी को देखते हो आप वासनापूर्ण हो जाता है, तो उसको कहते हैं वो पाप है। किसी को फोन का द्वारा सुनते हो, वासनापूर्ण हो जाते हो, उसको कहते हैं पाप है। तो 27 नंबर डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा करना, ये भी पाप है। उसका बाद 28 फीडिंग योर फेस यानी कि खुद के शरीर के बारे में बहुत सोचना, बहुत खाना भी पाप है। तो 2400 घंटे खाते रहते, ये पाप है। तो ये 28। अभी 29 नंबर गैम्बलिंग यानी कि जुआबाजी पाप है। उसका बाद 30 नंबर हेट नफरत, जिसको कहते हैं नफरत, ये बहुत बड़ा पाप है। तो जो आदम के जो बच्चे हुए ना केन और हाबिल, ये आप सब जानते हैं कि केन ने क्या किया था, नफरत। वो क्यों नफरत किया था, नफरत इसका क्यों सुना, केन कहते हैं इसका क्यों सुना, उसी को ही क्यों हाबिल का क्यों ऑफरिंग एक्सेप्ट किया परमेश्वर ने, कि क्यों वो क्यों फेवरेट हो गया, नफरत। तो आज के समय में सबसे ज्यादा इंसान के अंदर क्या है, नफरत। पता है, एक दूसरे के प्रति नफरत क्या पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। और एक बात सुनिए, जिसके प्यार भी जो करते हैं ना, जो प्यार भी करता है ना, वो एक शर्त पे प्यार करता है, एक शर्त पे, कंडीशन पे प्यार करता है, कंडीशन का साथ प्यार करता है। अगर वो शर्त पूरा नहीं हुआ तो वही प्यार नफरत में बदल जाता है, जाता है। जिसको प्यार करता है, शर्त पे प्यार करता है। और दुनिया की कोई भी व्यक्ति हो, जब शर्त पूरी नहीं होता है, नफरत बदल जाता है, वही प्यार नफरत में बदल जाता है। तो आप समझना होगा। 31
31 वर्ल्डली जोक यानी कि सांसारिक जोक, ये गलत है, जिसमें गलत मीनिंग वाली बातें होती है, ये गलत है, ये पाप है। 32 लेजीनेस यानी कि आलसीपन, आलसीपन, ये पाप है। उसका बाद 33 जो हो रहा है फॉल्स राइटिंग, झूठी गवाही, फॉल्स राइटिंग, झूठी गवाही पाप है। और 39 33 34 लिविंग योर लाइफ, और तो खुद को प्यार करना, ये भी पाप है। क्यों? क्योंकि आप खुद को अगर प्यार कर रहे हो, प्रभु से आप भूल जा रहे हो, प्रभु को आप भूल जा रहे हो, तो ये बहुत पाप है। तो 35 नंबर है कि अपमान करना, ये पाप है। अपमान करना ये पाप है। इंसल्टिंग जिसको कहता है अपमान करना, ये पाप है। 36 स्वैगरिंग यानी कि कसम खाना, स्वैगरिंग कसम खाना, तो ये मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, कहता है ना, मैं अपनी बाप की कसम खाता हूँ, मैं अपनी बाप की कसम खाता हूँ, और मैं अपनी ऊपर भला की कसम खाता हूँ। एक दिन थप्पड़ पड़ेगी तुमको, क्योंकि तुमने बड़े बन गए है ना, इतने बड़े बन गए कि तुम ऊपर वाला की कसम खा लेते हो। बाइबल की कसम खाना ये भी गलत है, ये पाप है, ये नहीं कर सकते आप, ये पाप है। तो 37 लूजिंग योर टेम्पर्स, बोलो तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, बेकाबू हो जाना, और कोई ऐसा भी करता है, इसमें सुसाइड भी कर लेते हैं, कत्ल भी कर देते हैं इतने गुस्से में। और सबसे ज्यादा तो टेम्पर लूज होता है, आउट होता है कहाँ? जो सड़कों पे। जितने अविश्वासी है देख रहे हैं, इनको भी मैं सबको बताओ कि ध्यान से सुनिएगा। सड़कों पे अगर आपके गाड़ी को कोई ठोक दिया, कोई धक्का लगा दी, तो आप कुछ डैमेज आपका हो गया, वहां पे अपना टेम्पर लूज नहीं करना, पुलिस से आप झगड़ना, ये भी गलत है। तो कहीं से भी आपको, आप अगर झगड़ते रहते हो, वही झगड़ा बहुत खतरनाक परिस्थिति में पहुंच जाता है, एक दूसरे को मारने तक नौबत आ जाती है। तो आपको वहां लूज टेम्पर नहीं करना है, बल्कि धीरे से मैटर को निपटा लेना है। अगर धीरे से आप निपटा लो तो सब कुछ सही रहेगा। तो उसका बाद 38 ब्रीजिंग वरीड यानी कि चिंता करना भी पाप है। चिंता करना भी पाप है, क्योंकि यीशु ने एक वचन में कहा है, तू चिंता कर को तेरा बाल को काला या सफेद नहीं बना सकता। चिंता करना भी पाप है, तो ये आपको समझना है। 39 नंबर लास्ट है सुसाइड, आत्महत्या, ये भी पाप है, ये भी पाप है। ये कभी सोचना भी गलत है, ये सोचना भी गलत है। कहता है ना, मैं ऊपर से छलांग लगा दूंगा, मैं खुद को केरोसिन में जला को मर जाऊंगा, मैं पानी में डूब जाऊंगा, मैं ट्रेन का पटरी का नीचे आ जाऊंगा। इसके बाद सोचा कभी क्या होगा? सीधा नरक। तो ये सब है, लेकिन इसके अलावा भी सिन एग्नेस्ट गॉड, तो ये भी पाप है। मैं आपको बताऊं, इसमें 5 पॉइंट को रखा है, जो कि ट्विस्टिंग गॉड वर्ड, परमेश्वर का वचनों का गलत तरीके से बताना, ये पाप है। और दूसरा है लविंग अदर्स मोर देन गॉड, परमेश्वर के अलावा दूसरा किसी को प्यार करना, दूसरा किसी को विश्वास करना, दूसरा किसी को मानना पाप है। तीसरा नॉट ट्रस्टिंग गॉड, ये भी पाप है। चौथा से ब्रिंग गॉड फॉर योर बेली, यानी कि अपनी पेट के सेवा, से ब्रिंग गॉड फॉर योर बेली, यानी कि अपनी पेट के सेवा करना, ये भी पाप है। इसका मतलब है सेवक तो बन गया, दास तो बन गया, पास्टर तो बन गया, लेकिन पेट के लिए, ये भी पाप है। 5 नंबर इंसल्टिंग होली स्पिरिट, ये खतरनाक पाप है। होली स्पिरिट का
पवित्र आत्मा का मजाक, पवित्र आत्मा का विरुद्ध में बातें करना, चाहे सेवक को हो, चाहे पवित्र कोई टीचिंग को हो, पवित्र आत्मा का जो टीचिंग है, पवित्र आत्मा का जो शिक्षा है, पवित्र आत्मा का जो बातें है, उस पर अगर विरोध में आपने कुछ कहा तो ये पाप है, ये भी पाप है। तो आपको परखना होगा, तो पाप है। इस पाप का परिणाम क्या क्या है, इस पाप का परिणाम क्या क्या हुआ जब किसने फल खाया, टोटल आदम और हवा ने फल खाई, तो टोटल मैं 7 परिणाम को रख रहा हूं कि इस पाप का परिणाम क्या क्या हुआ जब उसने फल खाया, तो टोटल 7 परिणाम मैं आपको बता रहा हूं। तो एक है पूरी मानव जाति, पहला नंबर जो है परिणाम हुआ, पूरी मानव जाति सच्चे परमेश्वर से दूर हो गया। दूसरा, मृत्यु ने मनुष्यों पर राज कर लिया, मृत्यु ने मनुष्यों पर राज कर लिया, मौतें मनुष्यों पर राज कर दिया। तो तीसरा, मनुष्य शैतान का दास बन गया, आज मनुष्य शैतान का दास बन गया। चौथा, मनुष्य श्राप के अधीन हो गया, मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया, मनुष्य 5 नंबर। और 6वां नंबर, मनुष्य पृथ्वी पर अकेला हो गया, और 7 नंबर मनुष्य पृथ्वी पर पाप के बीज, अब मनुष्य पृथ्वी पर पाप के बीज के साथ जी रहा है, मनुष्य पृथ्वी पर अब पाप के बीज के साथ जी रहा है। जो भी पैदा होता है उसी बीज के साथ पैदा होता है, जिसके चलते लिखा है, पाप को हल्के में नहीं लेना, पाप को हल्के में लेने की गलती भी मत करना, ये पाप आपके उद्धार को छीन सकता है, ये पाप आपके उद्धार को छीन सकता है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि इसमें मसीह जनता अलर्ट हो, और जो अविश्वासी है, जो देखते हो, कभी रोल करते करते फेसबुक में, यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में आप पहुंच गए, आ गए, तो इसको सुने जरूर, ताकि आप इससे बच सके। क्योंकि इस दुनिया का पूरी संसार इस दुष्ट के संतान लूसीफर यानी कि शैतान का बस में है, जो ये सब पाप करवाने के लिए मनुष्य को मजबूर करता है हर पल 24/7। तो पाप को, जिसके चलते लिखा है, पाप को हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना, पाप को हल्के में लेने के लिए गलती भी मत करना, ये पाप आपके उद्धार को छीन सकता है। मसीह जनता ध्यान से सुने।